हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन शौर्य मैथ्स क्लब। व्यूअर्स की डिमांड पे हम आज आपके लिए लेके आए हैं थ्योरम्स ऑफ सर्कल्स, सर्कल चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जिनमें एक क्लास 9 की 10.8 थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट है द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, और वी कैन से दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मीन्स एक सर्कल में जो एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क। यहां पे देखिए ये आर्क है हमारी, दिस आर्क, ये जो आर्क है ये दो एंगल्स फॉर्म कर रही है। एक तो सेंटर पे फॉर्म कर रही है एंगल BOC, और सेकंड एंगल फॉर्म कर रही है ऑन द सर्कमफ्रेंस एंगल BAC। तो यहां पे क्या हमें प्रूव करना है कि जो एंगल BOC है वो हमारा एंगल BAC का ट्वाइस है। तो यहां पे हम ले लेंगे, मींस वी कैन हैव हियर, यहां पे हमें गिवन में मिल रहा है एक सर्कल है जिसका एंगल ये BOC सेंटर पे फॉर्म हो रहा है और BAC सर्कमफ्रेंस पे। मींस सेंटर से हम डिस्टेंस देखें A, B और C की, तो वो सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्या ऑल आर रेडियाई, और रेडियाई किसी भी सर्कल की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC विच इज इक्वल टू R। R मीन्स द रेडियस ऑफ ए सर्कल, एंड वी नीड टू प्रूव हियर, यहां हमें प्रूव करना है एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। ये हमें प्रूव करना है। यहां से हमें यह प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन हमने किया है, यहां से AO इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। तो हम यहां लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, इन कंस्ट्रक्शन वी आर हैविंग हियर AO is produced to a point D, and in proof सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमें, एक ट्राइंगल है AOB और सेकंड ट्राइंगल है AOC। दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में लेंगे इन ट्राइंगल AOB। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल AOB की, तो इन ट्राइंगल AOB हमारे सामने है OA और OB, दो रेडियस हैं इस ट्राइंगल में जो दोनों ही इक्वल हैं, तो हम कहेंगे OA इज इक्वल टू OB। ये जो दो रेडियस हैं OA एंड OB, ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब जब दोनों रेडियस इक्वल हैं तो हम चैप्टर 7 में एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मींस किसी भी ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और यहां पे इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं एंगल OAB एंड OBA। तो इसकी वजह से OA के अपोजिट एंगल बन रहा है OBA, तो हम यहां पे ले लेंगे एंगल OBA। एंगल OBA इज इक्वल टू, यहां से एंगल हो जाएगा OAB। हम यहां लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। एंड जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम यहां पे देखें ये एक ट्राइंगल बन रहा है AOB। जो ये ट्राइंगल है इसके एक एक्सटीरियर में एंगल जा रहा है जो है एंगल BOD। तो यहां से हम देखें एंगल BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू
इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। जो इंटीरियर और अपोजिट, अपोजिट मींस उस एंगल को छोड़ के रिमेन टू एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या कहेंगे? वी कैन से दैट एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो यहां हम लिख लेंगे एंड एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। रीजन वी कैन मेंशन हियर एक्सटीरियर एंगल property, and we can replace now from equation first या by using equation first हम यहां से क्या लिख सकते हैं? पहली इक्वेशन को यूज करते हुए हमें क्या हो जाएगा? ओ ए बी को ओ बी ए से रिप्लेस कर सकते हैं या ओ बी ए को ओ ए बी से। तो ओ बी ए की जगह ओ ए बी लिख देंगे हम। तो यहां से हो जाएगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। मीन्स हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इसे इक्वेशन ले लें हम सेकंड। इन द सेम वे इसी तरीके से हम इस ट्राइंगल में भी लेंगे ए ओ सी में। सेम यही काम करना है हमें यहां भी। तो इट इज बेटर कि हम यहां से ऊपर से रफ कर दें। इसका स्टेटमेंट आप सभी लोगों को पता चली गया होगा एंड द गिवन पार्ट ऑल्सो। तो अब हम यहां पे लेंगे इन ट्राइंगल AOC. Here OA is equal to OC एंड यहां पे लिख सकते हैं हम बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम रीजन लिखना है हमें। देन इन दोनों साइड्स के भी इन द सिमिलर वे, बिल्कुल सब कुछ सिमिलर होगा। जैसे कि हमने इस ट्रायंगल में लिया है इसी तरीके से इस ट्रायंगल में भी सब कुछ सिमिलर होगा। ओ ए के अपोजिट एंगल हो जाएगा ओ सी ए और ओ सी के अपोजिट हो जाएगा ओ ए सी। तो यहां से हम ले सकते हैं एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। रीजन हम मेंशन कर देंगे द सेम हियर जो हमने यहां भी मेंशन किया है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। angles opposite to equal sides। मीन्स हम यहां से लिख सकते हैं एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये एंगल बन जाएगा हमारा एंगल सी ओ डी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंड बाय यूजिंग इस इक्वेशन को हम थर्ड मान लें तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए सी। ओ सी ए को भी हम ओ ए सी से ही रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन की वजह से। इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा सी ओ डी। मीन्स हमारे पास यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये इक्वेशन हो गई हमारी फोर्थ। अब यहां से इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे ऐड। तो यहां इसके बाद में रिमेन हम यहां से इसे रफ कर देते हैं कंस्ट्रक्शन तक।
तो ये हो जाएगा ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, we get twice of angle OAB plus twice of angle OAC is equal to angle BOD plus angle COD। मीन्स ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में, एंगल OAB प्लस एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस COD। OAB और OAC दोनों एंगल मिलके बन जाएंगे BAC, और यहाँ से BOD प्लस COD मिलके बन जाएंगे एंगल BOC। तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल BOC मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं ट्वाइस, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा क्या बन गया एंगल, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BOC। और यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था, एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। जो एंगल फॉर्म्ड होता है सेंटर पे वो सब ट्वाइस होता है एंगल जो फॉर्म होता है हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ से हो गया एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, जो हमें प्रूव करना था। देन वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके क्लास 9th के बच्चों के लिए। क्लास 9 के स्टूडेंट्स इस थ्योरम को जरूर कर लें, ये आपके एग्जाम्स के लिए ये ऐसी थ्योरम्स हैं जो हर साल आती हैं रिपीट होके। आपकी ये थ्योरम आती है या एक और थ्योरम हम अभी आपको बताएंगे, वो भी आपके लिए चैप्टर सर्कल से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये थ्योरम अगर आपको समझ में आई हो तो इसे अगर आप चाहें तो वीडियो में देख के आप इसे खुद करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, और जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम है वो है थ्योरम 10.11 फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये थ्योरम 10.11 है सर्कल्स चैप्टर से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पर्पज़ के लिए। आपके एग्जाम्स में थ्योरम्स जरूर आती हैं, कंपलसरी आती हैं, बस इतना हो सकता है कि रिपीट में आए। थ्योरम 10.8 जो हमने अभी डिस्कस की है वो, या ये वाली थ्योरम आ सकती है आपकी 10.11 मोस्ट प्रॉबेबली। थ्योरम्स इस चैप्टर में काफ़ी हैं बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अदर इंपॉर्टेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जैसे हम 180 भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उनका मेजर क्या होता है 180 डिग्री, सम 180 डिग्री होता है। मीन्स ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स सर्कल को टच करती हैं। मीन्स जिसकी चारों वर्टेक्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो उसकी सर्कमफ्रेंस पर ही हों। यहाँ पे हम देखें इसके चारों वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल के A, B, C और D चारों ही सर्कल पे हैं। देन वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें एक जो रिलेशन आता है कि इसके अपोजिट एंगल्स कोई सा भी पेयर ले लें, चाहे हम ये वाला पेयर ले लें एंगल A और C का या एंगल B और D का, इन दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है, मीन्स सप्लीमेंट्री। तो यहां पे हम लिख देते हैं, मीन्स हमारे पास गिवन में हुआ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और प्रूव इसमें हमें करना है द सम ऑफ आइदर पेयर, मीन्स किसी भी पेयर का, चाहे तो एंगल A और C का लें हम, एंगल A प्लस एंगल C
चाहे हम लें एंगल बी और डी का, ये भी 180 डिग्री होगा, और हम कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी 180 डिग्री होगा। किसी भी एक को हम प्रूव कर दें, क्यों क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, जब दो एंगल्स का सम 180 होगा तो अदर दो का सम भी 180 ही होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने इसके डायगोनल्स ज्वाइन किए हुए हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, जॉइन डायगोनल्स AC एंड BD, ये हमारे दो डायगोनल्स हैं जो हमने ज्वाइन किए हैं। प्रूफ में हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमें रिलेशन मिल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, सेम आर्क, जो ये आर्क है BC, इससे जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल। अब इससे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल BAC बन रहा है और एक एंगल बन रहा है BDC, ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे हमारे, इक्वल। मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। हम रीजन भी मेंशन कर देंगे, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से दूसरा पेयर हमें मिल रहा है एंगल DBC और एंगल DAC का, जो किस आर्क से हैं, DC से। तो यहां से हम लिख देंगे एंड एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC। रीजन हमारा सेम हो जाए, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। यहाँ भी ये एक ही आर्क से है, इसीलिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इसके इक्वल है तो 1 डैश लिया है दोनों में इक्वल शो करने के लिए, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं तो इसमें सेकंड एंगल है इसलिए डबल लिए हुए हैं। अब यहाँ से हम ले सकते हैं ट्राइंगल DBC। नाउ हम अब जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो इस ट्राइंगल में डिस्कस करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल DBC एंगल, इस ट्राइंगल में हम देखें तो तीन एंगल्स हैं हमारे पास में, एंगल BDC प्लस एंगल DBC और एंगल BCD। और किसी भी ट्राइंगल के हम तीनों एंगल्स का सम जानते हैं 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन मेंशन कर देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इट्स ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां से एंगल BDC को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल BAC से बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और एंगल DBC को रिप्लेस कर सकते हैं हम एंगल DAC से बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड। तो हम यहां पे लिख देंगे BDC की जगह हम लिख देंगे एंगल BAC, और DBC की जगह लिख देंगे हम एंगल DAC। बहुत अच्छे, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में हम मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल BAC, ये वाला एंगल, और एंगल DAC, ये वाला एंगल,
देखें तो हम ये दोनों एंगल मिलके कौन सा एंगल बनाई दे रहे हैं, एंगल बी ए डी। तो ये हो जाए एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। देखें तो यहां से इस ब्रैकेट को ले लें तो ये दोनों मिलके क्या बन गए हमारे, इन दोनों ने मिलके बना दिया एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। और देखें तो दोनों को इन शॉर्ट कहें तो एंगल ये बी ए डी और यहाँ से बी सी डी, इन शॉर्ट दोनों को कहें तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल सी हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम 180 डिग्री हो गया जो हमें यहां प्रूव करना था। सिमिलरली एंड या हम कह सकते हैं एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। जब दो एंगल्स का सम 180 हुआ तो रिमेन टू एंगल्स का सम भी 180 ही होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से देखें तो जब एंगल सी और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 है, देन इन द सेम वे एंगल बी प्लस डी भी 180 ही होगा। ये भी हमारा प्रूव हो चुका है। देन वी कैन से दैट हैंस प्रूव्ड। एट लास्ट में हम लिख सकते हैं ये आपकी सेकंड थ्योरम थी जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी आपके एग्जाम्स पर्पज से। इसके बाद में जो अदर थ्योरम्स हैं आपकी इस चैप्टर से वो भी हम डिस्कस करेंगे।